नमस्कार दोस्तों। महाभारत में दुर्योधन ही ऐसा व्यक्ति था जिसने अहंकार के मद में चूर होकर अपने प्राण गंवा दिए थे। यदि वह अपने आप को सर्वोपरि न समझता तो उसका ऐसा हर्ष न होता। उसके कारण पूरे कौरव वंश का नाश हो गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि दुर्योधन और कर्ण ने मिलकर भानुमति का अपहरण क्यों किया और दुर्योधन की मृत्यु के बाद उसकी धर्मपत्नी भानुमति का क्या हुआ? तो दोस्तों चलिए हम आगे इसके बारे में इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। महाभारत की एक कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इस कहावत में जिस भानुमति का नाम लिया जाता है वह कोई और नहीं बल्कि दुर्योधन की पत्नी है। महाभारत ग्रंथ में बहुत सी वीर कन्याएं जैसे कुंती, द्रौपदी, गांधारी सहित कई पात्रों का जिक्र किया गया है, लेकिन इसमें दुर्योधन की पत्नी भानुमति के बारे में जिक्र काफी कम किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति का जीवन एक सामान्य स्त्री की तरह बीता। भानुमति का महाभारत के अलावा स्वयं का एक अलग इतिहास है। उससे पहले ये जान लीजिए कि कौन थी भानुमति। उल्लेख है कि भानुमति कलिंग राजा चित्रांगद की पुत्री थी। पृथ्वी लोक पर द्रौपदी के बाद जो सबसे सुंदर स्त्री थी वह भानुमति ही थी। वह सुंदर होने के साथ साथ सुशील, चतुर थी तथा विनम्र स्वभाव की महिला भी थी। तो उसके पिता ने उसका स्वयंवर रचाने की योजना बनाई। पता नहीं कि भानुमति कुंती पुत्र अर्जुन से विवाह करना चाहती थी। स्वयंवर में सभी क्षत्रियों को निमंत्रण भेजा गया। वहीं दुर्योधन भी अपने मित्र कर्ण के साथ स्वयंवर में पहुंचा। मन में अर्जुन को अपना पति बनाने की इच्छा रखने वाली भानुमति उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन स्वयंवर में अर्जुन नहीं आए। वहीं पधारे गए क्षत्रियों में से भानुमति अपना वर चुनने को मजबूर थी। कहते हैं कि जब राजकुमारी भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी, जब वह दुर्योधन के सामने से भी गुजरकर आगे चली गई तो दुर्योधन यह सब देख क्रोधित हो गया तथा भानुमति के हाथ से माला जबरदस्ती अपने गले में डलवा ली। यह सब देखकर सभी राजाओं ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। ऐसे हालात में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और वह महल से उसे जबरदस्ती से उठा लाया। भानुमति किसी भी सूरत में उस अहंकारी दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके अपहरण में दुर्योधन के मित्र कर्ण ने भी उसकी मदद की थी। इधर राजा चित्रांगद भी अपनी बेइज्जती के कारण दुर्योधन से बेहद नाराज थे। इधर भानुमति को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने उससे कहा कि भीष्म पिता, मैं भी अपने भाइयों के लिए अंबिका और अम्बालिका का हरण करके ले आए थे। यह सब सुनने के बाद न चाहते हुए भी मजबूरी में भानुमति ने दुर्योधन को अपना पति स्वीकार किया। समय बीतता गया। दुर्योधन और भानुमति के दो जुड़वा बच्चे हुए, जिनमें एक पुत्र था और एक पुत्री। भानुमति के पुत्र का नाम लक्ष्मण था तथा पुत्री का नाम लक्ष्मणा रखा गया। अपनी माता की तरह लक्ष्मणा भी काफी सुंदर और चतुर बालिका थी। वह बचपन से ही एक वीरांगना की तरह अपना जीवन व्यतीत करती आ रही थी। जब वह बड़ी हुई तो एक मित्र के लिहाज से दुर्योधन ने लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र वृषसेन से करने की योजना बनाई। लक्ष्मणा भी उससे विवाह करना चाहती थी, लेकिन कुरुवंश की गरिमा बनाए रखने के लिए दुर्योधन ने अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें पहले से ही यह तय कर दिया गया था लक्ष्मणा किसे वरमाला पहनाएगी। योजना के मुताबिक दुर्योधन ने सभी क्षत्रियों को आमंत्रित किया, किंतु दुर्योधन की यह योजना विफल हो गई, क्योंकि श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने जबरदस्ती लक्ष्मणा से विवाह कर लिया। उसने लक्ष्मणा का अपहरण उसी तरीके से कर लिया जिस तरह से दुर्योधन ने भानुमति का किया था, जिसके बाद क्रोध में आकर दुर्योधन ने शाम को कारागृह में डाल दिया। इस बात की जानकारी जब बलराम जी को लगी तो वह क्रोधित हो उठे और दुर्योधन पर प्रहार करने पहुंचे। श्री बलराम का क्रोध इतना ज्यादा था कि यह देखकर दुर्योधन के मन में भय उत्पन्न हो गया। दुर्योधन अपनी श्री कृष्ण भक्त पत्नी भानुमति के पास पहुंचा, क्योंकि इस गंभीर परेशानी से केवल वही दुर्योधन को बचा सकती थी। वहीं भानुमति ने बलराम से बातचीत की और पूरी विधि विधान से लक्ष्मणा का विवाह शाम के साथ संपन्न कराया। समय बीतता गया और महाभारत के प्रलयकारी युद्ध में भानुमति का पुत्र लक्ष्मण अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। युद्ध के अंत में दुर्योधन भीम के हाथों मारा गया और जब युद्ध खत्म हो गया सब लोग धीरे धीरे सामान्य रूप से अपनाने लगे। तब भानुमति ने कुछ ऐसा किया कि वह इतिहास बन गया। दरअसल युद्ध का अंत होने के बाद समाप्ति के कुछ समय बाद भानुमति ने अर्जुन से पुनर्विवाह की इच्छा जाहिर की। उस समय ऐसा नियम था कि विवाह करने से दो पक्षों के बीच की लड़ाइयाँ समाप्त समझी जाती थी। भानुमति ने यह फैसला इसलिए सुनाया क्योंकि वह हमेशा के लिए कौरव और पांडवों की लड़ाई का वह अंत करना चाहती थी, जो भयंकर प्रलय लेकर आया था। उसके इस फैसले से उसका पूरा परिवार एक बार फिर एक साथ आ गया था।
था। जिसके बाद अर्जुन ने भी भानुमति का यह प्रस्ताव स्वीकार किया और उसने अपनी 8वीं पत्नी के रूप में भानुमति को अपनाया। कहा जाता है कि कौरवों और पांडवों के बीच की अद्भुत लड़ाई सिर्फ भानुमति ने ही दूर की थी। इसके साथ ही यह बता दें कि भानुमति महाभारत की उन महिलाओं में सम्मिलित हैं जो अपने अंदर कई रहस्य समेटे थी। उन चमत्कारी महिलाओं में दुर्योधन की पत्नी का नाम भी आता है, क्योंकि वह युद्ध कला व सभी कलाओं में पारंगत थी। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन दुर्योधन को भानुमति ने कुश्ती में पटकनी दे दी थी। कहा जाता है कि भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध था। दोनों एक साथ मित्र बनकर रहते थे। दोनों की मित्रता काफी प्रसिद्ध थी। तो मित्रों, आपने जाना कि दुर्योधन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का क्या हुआ और दुर्योधन ने कर्ण के साथ मिलकर भानुमति का अपहरण क्यों किया। तो दोस्तों, आपको आपके जवाबों के उत्तर मिल गए होंगे। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करने के साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति कहानियां 1 को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी ही कथाएं आगे भी मिलती रहें। मित्रों, जय श्री कृष्ण जरूर बोलें। नमस्कार और धन्यवाद।